नमस्कार। जो लोग नर्सिंग के क्षेत्र में एक पक्की सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार 2025-26 में स्वास्थ्य विभाग में एक बहुत बड़ी भर्ती करने जा रही है। तो चलिए, इस सुनहरे मौके से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को विस्तार से समझते हैं। आज हम इस भर्ती के इंट्रोडक्शन से लेकर इसमें कौन-कौन से पद हैं, क्या योग्यता चाहिए, सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी कितनी मिलेगी और सबसे ज़रूरी आपको अभी से क्या तैयारी करनी है, इन सभी बातों पर एक-एक करके चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये भर्ती इतनी खास क्यों है और इसे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नर्सिंग भर्तियों में से एक क्यों माना जा रहा है। देखिए, ये भर्ती इसलिए इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोई छोटी-मोटी वैकेंसी नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार हेल्थ सेक्टर में जो 30,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी निकालने वाली है, ये भर्ती उसी बड़े प्लान का एक बहुत अहम हिस्सा है। मतलब मौका वाकई में बहुत बड़ा है। अब आते हैं पदों के विवरण पर, यानी कि इस भर्ती में कौन-कौन सी पोस्ट हैं और कितनी वैकेंसीज आने की उम्मीद है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसमें मुख्य तौर पर 2 तरह के पद हैं। पहला है स्टाफ नर्स, जिसके लिए लगभग 4,423 पद आने की उम्मीद है। इनकी पोस्टिंग सरकारी अस्पतालों, जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में होगी। और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पद है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO का, जिसके 10,000 से भी ज्यादा पद आ सकते हैं। इनकी नियुक्ति हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में की जाएगी। अब हम उस हिस्से पे आ गए हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, एलिजिबिलिटी, यानी कि योग्यता और आयु सीमा क्या है। इस पर खास ध्यान दीजिएगा क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उम्मीदवारों को यहीं पर होता है। अगर स्टाफ नर्स पद के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास या तो GNM यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी शर्त, आपका किसी भी स्टेट की नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की योग्यता की। इसके लिए BSc नर्सिंग की डिग्री चाहिए। अच्छा, अगर आपके पास GNM डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ कम्युनिटी हेल्थ सर्टिफिकेट यानी CCH होना अनिवार्य है। ये पद उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो पब्लिक हेल्थ में काम करना चाहते हैं। और अब एक बहुत ही ज़रूरी सवाल का जवाब, क्या दूसरे राज्य के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। इस भर्ती की सबसे अच्छी बात यही है कि ये एक ऑल इंडिया मौका है। आप भारत के किसी भी राज्य से हों, आप इस भर्ती के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। उम्र की बात करें तो सामान्य श्रेणी यानी जनरल कैटेगरी के लिए ये 18 से 40 साल तक हो सकती है। और हाँ, जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं जैसे SC, ST, OBC और महिला उम्मीदवार, उन्हें सरकारी नियमों के हिसाब से ऊपरी आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। लेकिन हाँ, एकदम पक्की और सटीक जानकारी तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर ही मिलेगी। चलिए अब समझते हैं कि सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या होगा। मतलब फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक आपको किन-किन स्टेज से गुजरना होगा। देखिए, प्रक्रिया काफी सीधी है। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद एक कंप्यूटर आधारित या लिखित परीक्षा होगी। जो इसमें पास होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर एक मेडिकल टेस्ट होगा और आखिर में फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर पोस्टिंग दी जाएगी। हाँ, यहाँ एक बात और ध्यान में रखनी है। हो सकता है कि कुछ CHO पदों के लिए चयन प्रक्रिया थोड़ी अलग हो, यानी लिखित परीक्षा के बजाय अकादमिक मेरिट और इंटरव्यू के आधार पर भी सिलेक्शन किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसका सबको इंतजार रहता है, सैलरी और बेनिफिट्स। देखते हैं कि इन पदों पर आपको क्या आर्थिक लाभ मिलेंगे। यहाँ आप दोनों पदों में फर्क साफ-साफ देख सकते हैं। स्टाफ नर्स की जॉब में 7वें वेतन आयोग के अनुसार स्थायी सैलरी मिलती है, जिसमें DA, HRA और PF जैसे सारे भत्ते और लाभ शामिल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ CHO को एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है और उसके ऊपर काम के आधार पर यानी परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दिया जाता है। वेतन के अलावा भी सरकारी नौकरी के कई फायदे हैं, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी यानी नौकरी की सुरक्षा, समय पर सैलरी बढ़ना, भविष्य में प्रमोशन के अच्छे मौके और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत ही स्थिर करियर। तो अब जब सारी जानकारी मिल गई है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब करना क्या है, यानी इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आपके अगले कदम क्या होने चाहिए। देखिए, नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। सबसे पहला काम, अपने सभी नर्सिंग के डॉक्यूमेंट्स तैयार करके एक फाइल में रख लीजिए। दूसरा, ये चेक कर लीजिए कि आपका नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन वैलिड है या नहीं।
तीसरा, लिखित परीक्षा की तैयारी आज से बल्कि अभी से शुरू कर दीजिए। और चौथा, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पे लगातार नजर बनाए रखें। तो ये थी इस आने वाली भर्ती की पूरी जानकारी। अब सवाल ये नहीं है कि मौका कब आएगा, सवाल ये है कि जब ये मौका दरवाजे पर दस्तक देगा तो क्या आप उसके लिए तैयार मिलेंगे। अपनी तैयारी में आज से ही जुट जाइए।